एससी एसटी आरक्षण उच्च न्यायालय के विरोध में आज जो एससी एसटी के समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध पे उतरे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसमें महिलाओं ने कहीं ना कहीं अपनी आहुति दी है और महिलाओं का भी पुरजोर इसमें विरोध जताया जा रहा है। पूरे भारत बंद का आह्वान एससी एसटी ने किया है और भारत बंद के साथ जो भीलवाड़ा शहर है, पूरे भीलवाड़ा शहर में सभी बाजार बंद है। वहीं जो जिला प्रशासन है उसने भी कहीं ना कहीं सचेत रूप से कई प्रकार से कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार के असामाजिक तत्व जैसे हिंसा ना हो, इसको लेकर भी बैठकें की है, सामाजिक संगठनों से बातचीत की है शांतिपूर्वक तरीके से, जिसने सभी समुदाय एससी एसटी के, दलित वर्ग के सभी समुदाय ने बहुत शांतिपूर्वक रैलियां निकाली। भीलवाड़ा की 4 कोनों से अलग अलग तरीके से रैलियां निकली है। महिला शक्ति हमारे बीच में मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मानते हैं, पूरा भारत बंद है आज, महिला शक्ति हमेशा कहीं ना कहीं प्रकार से अपना विरोध जताती है, ये अब जब बात अपने दलितों पर आ जाती है तब आप क्या? महिला शक्ति हमेशा युग युगों से साथ रही है और जब हमारी एससी एसटी पर किसी प्रकार की आंच आती तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो फूट डालो राज करो नीति, ये पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया पे की थी और 200 सालों से राज किया है। वही नीति ये लोकतंत्र में नीति अपना रहे हैं और एससी एसटी में फूट डाल के राज करते हैं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करें इस बात को। और जो एक तरफा जो निर्णय लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में वो बहुत रॉन्ग है। उसमें कोई एससी एसटी का सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश नहीं है। वो न्यायालय केवल सर्वसम्मति से लिया जाता है, न कि एक तरफा लिया जाता है। इसके लिए पूरा एससी एसटी वर्ग, मेरे भाई और बहन, इसके लिए पूरे हमारे देश में अगर हमारे आंच आएगी तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मेवाड़ की शक्ति हमेशा मेवाड़ की शक्ति हमेशा जागरूक रहती है हर चीज को लेकर। महिलाएं जो मेवाड़ की है वो हमेशा शक्ति से चलती है और महिलाओं ने हर जगह अपनी अपनी आहुति दी है। अब जब बात अपने ऊपर आ जाती तब आप क्या उसमें कदम रखेंगे आगे? जय भीम। भीमाबाई नारी शक्ति संगठन से हम सभी महिलाएं यहाँ पे मेवाड़ की बात नहीं, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारत बंद के लिए मैं उन नारी शक्ति को धन्यवाद देती हूँ कि वो आज कजरी तीज, जो कि सबसे बड़ी तीज है, उसका उपवास करते हुए भी वो यहाँ पे आई। जो कि आप सभी को पता है कि कजरी तीज में नहीं तो पानी पिया जाता है, नहीं कल फल फ्रूट का लिया जाता है। फिर भी महिला शक्ति को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि वो अभी इस व्रत और त्योहार के बीच में भी अपने आरक्षण की लड़ाई के लिए यहाँ पे आई हैं और वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। इसीलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कुछ युवतियां भी हमारे बीच में मौजूद है। आप नई युवा पीढ़ी है, क्या देखते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि सर आपने आधार क्या रखा है, क्रीमी लेयर आप ला रहे हो, पर इसका आधार क्या है? और जब तक जातिगत गणना जो जनगणना है अभी तक 1971 में हुई थी और उसके बाद इतने साल हो गए जातिगत जनगणना हुई नहीं है, तो आप किस आधार पे कर रहे हो? मैं ये चाहती हूँ पहले जातिगत जनगणना आधार पहले वो देखे, पहले वो चीज आप पहले करें और फिर देखे कि कौन कितना उठा है। निचले स्तर के अभी सर उठे ही नहीं, आप किस आधार पे क्रीमी लेयर लगा रहे हो? कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं इसमें राजनीति भी कर लिया? बिल्कुल है सर, फूटालो राजनीतिक आराम से दिख रही है सर, ये चीज बहुत गलत है। और हम युवा शक्ति एक साथ है, पूरा एससी एसटी वर्ग एक साथ है सर। इस प्रकार से इसमें जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इसमें सम्मिलित हो सकती है, सर बिल्कुल हो सकती है सर, आराम से देखा जा सकता है सर। सारे पॉलिटिशियन का खेल है सर, फूट डालो राजनीति का काम कर रहे हैं सर। एससी एसटी में सर बंटवारा करना चाह रहे हैं और लेकिन हम बटेंगे नहीं, हम सब एक साथ रहेंगे। हमारे बीच में कुछ युवक मौजूद हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस प्रकार से युवा पीढ़ी जो होती है वो जब धरातल से उठती है तो अच्छा सा गलियारा बदल जाता है, क्योंकि राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि युवाओं को आगे लाया जाए। युवा हमारे बीच को मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो सब कैटेगराइजेशन क्यों करना चाह रहे हैं? ये वही नीति अपनाना चाह रहे हैं जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, फूट डालो राज करो। मतलब ये यूं देखना चाह रहे हैं एससी एसटी को तोड़ा कैसे जाए। अब वो 2000 सालों से पहले वो राज कर रहे थे, वो तो इनको नहीं दिख रहा। आज 50 साल से ये राज कर रहे हैं, 50 साल से आरक्षण मिल गया, तब जाके इनके मतलब इनके सिर में दर्द होने लग गया है। अभी तो हमने 50 साल ही लिया, अभी तो 100 साल तक जाएगा यार। जब तक पूरा सब तरीके से संपन्न नहीं हो जाएंगे तब तक ये आरक्षण छोड़ेंगे नहीं हम लोग। क्यों छोड़े हम लोग? और ये आरक्षण छुड़ाने क्यों जा रहे हैं? क्यों सब? जैसे कि अभी एक
वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज आना नहीं चाह रही क्योंकि उनको चॉकलेट दे दी गई है कि भाई आप लोगों के आरक्षण अब कम है तो आपको लोगों को ज्यादा देंगे। जबकि जैसे कि खड़ी समाज है, खड़ी समाज को 20% आरक्षण है तो इनका तोड़ के आपको देंगे, वाल्मीकि समाज को दे देंगे, वो चुप बैठ गए। तो ये एक तरह से फूट डाल राज की नीति हो रही है। ये मतलब ये अंग्रेजी वाली नीति अपना रहे हैं। क्यों भाई, किसको पूछ के दे रहे हो और किस आधार पर दे रहे हो आप? किस आधार पर दे रहे हो? आधार कौन सा बनाया आपने? और ये किन के लिए? लोकतंत्र से शासन चलता है और लोकतंत्र के हित में अगर फैसला नहीं लेंगे तो ये ध्यान रखना, ये आंदोलन उग्र होगा। ध्यान, लोकतंत्र से चलता है, आपकी नीति से नहीं चलता, ये मोदी से नहीं चलता, नहीं ये कोई बीजेपी से चलता है। ये सरकार है तो यही रह जाएगी, लेकिन आप इंसानियत के रूप में फैसला लेके आप फैसला लो, वरना तो ये इसके परिणाम आपको उग्र रूप में भुगतने पड़ेंगे। तो हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, तिरंगा झंडा लिए खड़े हैं कि वो भारत की एकता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं, सीधे सीधे दिखाई जाता है। क्या देखते हैं इसको? लग रहा है मैं देख रहा हूँ कि युवा शक्ति जो जितना इसमें जोश है उससे कई ज्यादा जोश मेरे में है, क्योंकि आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहन बेटियों ने लिए। आज सरकारी नौकरी में हमारे 20 कार्यकर्ता है जो, और फिर मैं इन बातों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस उम्र में भी युवाओं के साथ चल रहा हूँ, मुझे जज्बा है। और ये लोग फूट डाल राजनीति करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं सरकार से और केंद्र सरकार से आह्वान करता हूँ कि हमारे इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने का मौका दें। जय हिंद। आपने उम्र देखी है, सारी चीजें देखी है, ऐसा समय कभी देखा है क्या आपने? मैं आज 80 साल का हूँ, लेकिन आज तक हमने ऐसी परिस्थिति नहीं देखी जो देखनी होती है। मैं 80 साल से देख रहा हूँ, ये पक्षपात रवैया है और इसमें सरकार का जो सहयोग मिल रहा एंटी पार्टी को वो नहीं मिलना चाहिए। सबको समान लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे बीच में कुछ और मौजूद है लोग जिनसे बातचीत करते हैं कि सर, राजनीति आपने देखी है, मगर जिस प्रकार से न्यायालय ने जो आदेश निकाला है उस आदेश को आप कितना उचित मानते हैं? ये न्यायोचित कतई नहीं है। न्यायालय ने को सबसे बड़ी बात यह समझ नहीं आ रही कि न्यायालय ने ये आदेश किस आधार पर प्राप्त कर दिया, जबकि किसी की डिमांड ही नहीं थी। हमारे SC/ST के किसी भी भाई ने या किसी संगठन ने, किसी आदमी ने इस बात की डिमांड नहीं की कि हमको वर्गीकरण चाहिए या हमको नहीं मिल रहा है। सरकार की ये एक मतलब संस्था ही है, सरकार की साजिश के तहत ये हुआ है जो न्यायोचित नहीं है। अगर इनको चाहिए था वर्गीकरण ही, तो वर्गीकरण 50% में करना चाहिए। वहां उनको ये पता लगे कि 50% का फायदा कौन ले रहा है, नहीं समझे। अब बिना डेटा के हम ये कह रहे हैं कि जातिगत गणना का एनालिसिस करवा लीजिए देश के अंदर, उस आधार पर किसकी जाति का कितना वोट है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके मतलब बैंकिंग, इनके आपके राज्य इसमें सरकारी इसमें कितना अधिकार है उन लोगों का, उसका आधार में कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा न्यायालय में आरक्षण, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम है, उनके दादाजी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के, फिर उनके बेटे होंगे, अब उनके पोते हो जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश है वो IAS प्रकट से, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि IAS का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जजों का सिलेक्शन IPS IAS के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। ये सरकार की एक अपनी संस्थाओं के तहत, जैसे ED है, सर्वोच्च न्यायालय, हमारा बंदा एक भी नहीं है वहां पर, वो इस आधार पर हमारा जो वर्गीकरण करके हम लोगों में फूट डालना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, सन 70 तक तो हमारे आदमी कुछ जानते ही नहीं थे। 80 के बाद में उन्होंने NFS लगा दिया, नॉट फाउंड सुटेबल। 80 के दशक तक हमारी ये बात रही कि कोई बंदा सुटेबल है ही नहीं, और 90 के बाद में उन्होंने निजीकरण का सिस्टम कर दिया। निजीकरण का मतलब सीधा सीधा आरक्षण खत्म कर देगा। ये सरकार की नीति गलत है। सरकार अपने किसी भी तुर्क के तुकों के साथ में जो आरक्षण को हटाने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो न्याय संगत नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक करते रहेंगे, जब तक हम सड़कों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक सरकार अपने विषय आदेशों को स्वरूप करके खत्म नहीं करेगी। तो ये कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं हमारे बीच में, उत्साह भी है कि हम कुछ बोले, हमारी मांग पूरी करें। और मीडिया के सामने, जब मीडिया सामने आती तब हर चीज के लोगों में ये उत्साह रहता है कि सरकार तक सीधी सीधी हमारी बात पहुंचाने की कोशिश करें। क्या मानते हैं आप? हम महिलाएं हैं और इस प्रकार से देखा जा सकता है कि महिलाएं घर परिवार को चलाने के लिए खूब मेहनत करती है। अब आपको
संगठन को चलाना है, समुदाय को चलाना है, उसके लिए आप हमारे भविष्य को आगे बढ़ाना है। हमारी लड़कियों को बना रहे हैं हम, सरकार ने। मेरे पेट भरने से कुछ नहीं, लड़कियों को 4-4, 5-5 लड़कियों को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आगे रुपया मांगते हैं, मेरे पास रुपया ही नहीं है। हम हमारा हक नहीं छोड़ेंगे, हम हमारा हक लहेंगे और लेते रहेंगे, लेकिन जिंदाबाद रहेंगे। जय भीम, जय। तो युवाओं के साथ महिलाओं में भी उत्साह है, और जिस प्रकार से जो समय है उस समय के आधार पर उमस का भारी प्रकार, फिर भी उमस को देखते हुए भी इतनी गर्मी में भी महिलाएं बहुत उत्साह के साथ आई है। क्या मानते हैं आप इस आरक्षण को? हमारे पूर्वजों ने जो इतना संघर्ष किया और उन्होंने इतना दुख देखा, उनका वो कहाँ गए थे आज के समाज वाले जो इसको रोक रहे हैं? हमारे पूर्वज ने एक सबूत भीमराव अंबेडकर को पैदा किया। आज हर बच्चा, हर महिला भीमराव अंबेडकर रमाबाई है। और ये अभी तो एक छोटा सा टुकड़ा, एक एड आया है, विश्व इकट्ठा होके पूरे भारत में, विश्व में ये संगठन कार्य करेगा। और अभी तो थोड़ा सा हुआ है प्रयास, आगे अगर इसको रोका नहीं गया तो और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जय भीम, जय भीम। राजस्थान की संस्कृति हमेशा कहती है, आप घूंघट में भी है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार देखो, समाज पहले जरूरी है। समाज हमारा SC ST पहले जरूरी है। उस प्रथा के अनुसार हमें हमारे समाज के नागरिक हमें छूट देते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। इसलिए इस समाज के साथ SC SC हर वर्ग जुड़े, सभी से यही अनुरोध है। जय भीम, जय भीम। युवा हमारे बीच में खड़े हैं, युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। क्या देखते हैं इस जय भीम। बिना एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब SC का कोई भी जज नहीं है, बिना जनगणना के आधार पर इन्होंने ये पूरा डिसीजन लिया। आप किसी में भी देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हो, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के सब बड़े बड़े बुजुर्ग तक अपने हक के लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी डिसीजन लो, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन हो, पर हम हमारे हक के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। जय भीम। तो हमारे हक के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। तो आप क्या देखते हैं, झंडा लिए हुए भीम का आपने पूरे जोश के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं? जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार है ना, जो ये भाजपा सरकार ने SC ST के बिल्कुल आरक्षण खत्म करना चाह रही। अभी जो थोड़ी सी SC ST का मतलब भाग बना रही है, 2 भाग बना रही है, उसका बिल्कुल आरक्षण को शुरुआत कर रही है। शुरुआत करने के बाद में उसको बिल्कुल खत्म करना चाह रही है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं कि भाजपा सरकार ऐसा नहीं करे, और कभी भी ऐसा करेगा तो हम पूर्ण रूप से संगठन बनेंगे और पूर्ण रूप से भारत को संपूर्ण रूप से बंद करा जाएगा। जय भीम, जय श्री। भारत संपूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। आप महिलाएं हैं, यूपी भी हैं, कुल मिला के जिस प्रकार से जो मामले सामने आ रहे हैं, देखा जा सकता है SC ST पर हमेशा कहीं ना कहीं, ग्रामीण क्षेत्र हो या बड़े क्षेत्र हो, SC ST पर हमेशा कहीं ना छुआछूत के ऐसे खेल चलते रहते हैं। उसको आप कितना मानते हैं? आप सही कह रहे हैं। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में छुआछूत की मामले देखे जाते हैं। ग्रामीण समाज में क्या, शहरी समाज में भी ऐसा होता है। हम जब छोटे थे तो हमारे से भी छुआछूत किया गया था, और अभी भी ये है, अभी भी हर वर्ग में ये ऐसा होता है। ब्राह्मण समाज अभी भी छुआछूत करता है। SC है, चलो उससे दूर बैठो, उसके साथ खाना मत खाओ, ठीक है, अभी भी होता है ये। जब ये सोच नहीं बदली तो ये आरक्षण क्यों बदलेगा? आरक्षण भी वैसा का वैसा ही रहना चाहिए जैसा पहले था, और अभी हमेशा वैसे रहे। तो सोच को बदलना पड़ेगा इंसान को, अपनी सब अपनी सोच बदल दें। अगर सवर्ण जातियां अपनी सोच बदल देंगी तो आरक्षण को हमें छोड़ने में या किसमें कोई बुराई नहीं लगती। पर लोगों की सोच में ही अभी तक तो ST SC छुआछूत भेदभाव इतनी बुरी तरह से बसा हुआ है कि उसे हम चाहे ना आज के 15-20 या कई साल 50 सालों तक भी अगर हम इसमें प्रयास करेंगे तो भी नहीं बदल पा रहे, क्योंकि लोगों के माइंड में ये घुस चुका है कि ये ST के है, ये SC के है, ये हमसे नीचे है, ये हम इनसे ऊंचे। जब तक ये सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक आरक्षण को हम नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण के लिए जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे, और इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास जारी रहेगा। और उसके बाद जिस प्रकार से जो युवतियों में और महिलाओं में और युवकों में और बड़े बुजुर्गों से छोटे से लगाकर बड़े तक का हर तरीके से कहीं ना कहीं विरोध जताया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा जो सूचना केंद्र का इलाका है,
पूरा बढ़ चुका है अपने अपने तरीके से। और जिस प्रकार से जो महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें आक्रोशित है, केंद्र सरकार का भी यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। जो राजनीतिक पार्टी जो गलियारा बना रही है अपना चुनावों के लिए, फायदे के लिए, उनको कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यदि मांगे पूरी नहीं हुई, इस आदेश को वापस नहीं लिया गया, तो जो SC/ST वर्ग है, दलित वर्ग है, वो सड़कों पर उतरेगा। आज भारत बंद हुआ, महिलाओं ने सीधी सीधी चेतावनी दी, आज तो भारत बंद हुआ, आने वाले कल के अंदर विश्व में भी इसका विरोध होगा। और जिस प्रकार से जो दलित वर्ग है, उनको उनके खिलाफ जो आरक्षण के लिए जो बातें की जा रही है, उनको सरकार को, उच्च न्यायालय को मानना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान, भिलवाड़ा।